बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री की मां का हुआ निधन। सीएम ने पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। दीघा के जनार्दन घाट पर होगा अंतिम संस्कार। असम के चुनावी दौरे से लौटे वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी ने जनता से किए झूठे वादे। होली से पहले हेमंत सरकार ने की थी नई गाइडलाइन जारी। रामनवमी और सरुल जुलूस पर लगाई रोक। बीजेपी सांसद ने रोक पर जताई आपत्ति। बिहार में खूनी संघर्ष भरी रही होली के दिन राज्य में 40 से ज्यादा मौतें। पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद अपराधी गलत मंसूबों में कामयाब। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। डिप्टी सीएम रेणु देवी की सुरक्षा में लगी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और कई लोग वहां पर मौजूद थे। एएसआई की तस्वीर भी आप देखेंगे, लेकिन आखिर इसके पीछे वजह क्या? बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। डिप्टी सीएम रेणु देवी की सुरक्षा में लगी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। डिप्टी सीएम रेणु देवी की सुरक्षा में लगी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक एएसआई समेत कई पुलिसकर्मी वहां पर घायल। अभिषेक पांडे फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अभिषेक, कैसे ये दुर्घटना हुई बड़ी अनुमंडलीय अस्पताल में जहां पर इलाज अभी जारी है? अभिषेक, पूरी जानकारी। जी सागर जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला बगहा नगर थाना के टेंगरा पुल के पास की है, जहां पे रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बिहार की, जहां 14 मार्च को ममता कुमारी की रेप के बाद हत्या कर दी जाती है, उसी पीड़ित परिवार से मिलकर लौट रही थी, जहां पे बाइक वाहन जांच किया जा रहा था पुलिस के द्वारा। वहीं वाहन देख पुलिस की गाड़ी देख बाइक सवार वहां से भागता है, जिसको लेकर बाइक सवार को बचाने के क्रम में रेणु देवी की में लगी पुलिस कर्मी की गाड़ी, पुलिस वालों की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसमें कई पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उसी में एक एसआई भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज बगहा के अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। जी सागर, लेकिन इस दुर्घटना के पीछे क्या लापरवाही रही है पुलिस कर्मियों की भी, या फिर केवल जो जांच जारी थी उस दौरान ही हादसा हुआ? क्या कुछ बयान आया इस पर रेणु देवी का? जी, अभी वो कुछ कहने से परहेज कर रही हैं, या पुलिस वाले भी अभी इस पे कुछ कहने की परहेज कर रहे हैं। हालांकि इसमें लापरवाही तो साफ तौर पे देखा जा रहा है, बाइक सवार और पुलिस वालों की, दोनों की लापरवाही साफ इसमें देखी जा रही है। जी सागर जी, चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। डिप्टी सीएम की सुरक्षा में लगी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। हालांकि अभी डिप्टी सीएम कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है इस पूरे मामले पर। और सीएम नीतीश कुमार ने पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की आवाज पर उनकी माता के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी। सीएम नीतीश कुमार ने इस मौके पर मंत्री नितिन नवीन के पिता नवीन सिन्हा और उनकी माता के साथ अपने पुराने संबंधों को भी याद किया। सीएम ने पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। एक दुखद घटना के बाद सीएम ने याद किया वो क्षण भी। सीएम नीतीश ने पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। पथ निर्माण मंत्री की माता का निधन। और कैमूर से एक बड़ी खबर आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर फंदे से लटक कर एक महिला की मौत हो गई। मायके वालों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। मामले की जांच में पुलिस अब जुटी है। दुर्गावती थाना क्षेत्र के कर्मनाशा बाजार का यह मामला है। अभी संदेह के बादल हैं कि यह हत्या या फिर आत्महत्या। जांच अभी इस पर जारी है। दुर्गावती थाना क्षेत्र के कर्मनाशा बाजार का मामला, जहां पर अब पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। ये फिर हत्या है या फिर आत्महत्या,
संदेहास्पद स्थिति में महिला की मौत। अजीत कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अजीत, क्या वजह इसके पीछे, जिस तरह से कहा जा रहा है कि महिला ने खुद की जिंदगी को गले लगा लिया, आत्महत्या कर ली, ये हत्या या फिर आत्महत्या, क्या ये खुलासा हो चुका है अभी तक? देखिए, कैमूर जिले के दुर्गावती थाना की कर्मनाशा में एक महिला की फंदे से लटक कर मौत हो गई, जिसमें मायका पक्ष वाले ने साफ तौर पे आरोप लगाया कि यह 4 महीना ही अभी पूरा तरह से शादी हुआ था। शादी होने के बार हमारी लड़की को जो है कि प्रेरित करते थे कि दहेज को लेकर हत्या का आरोप लगाया जो है कि बार बार जो है कि पैसे का डिमांड किया जा रहा था और फोन से हमारी बेटी से इन्होंने हमसे बात नहीं करा पाया। और वही सूचना पाकर मौके पे पहुंची पुलिस जो है इस मामले को पूरी गंभीरता के रूप में जांच कर रही है। जी, लेकिन क्या पहले भी परेशान किया जाता था दहेज की वजह से? क्योंकि अगर परेशान किया जा रहा था तो फिर हो सकता है कि दबाव में आकर, तंग आकर भी खुदकुशी कर ली होगी इस महिला ने, ये भी वजह हो सकती है। अजीत जी हाँ, देखिए, एक तरफ तो जो सीएम नीतीश कुमार की तरफ से साफ तौर पे था कि दहेज के ना कोई लेगा, लेकिन अभी ऐसे जो है कि दहेज बराबर जो है दहेज के लिए लड़कियां को किसी वजह से, चाहे लड़की खुद अब मौत होती है या परिजनों के द्वारा साफ तौर पे आरोप लगाया जा रहा है कि हमारी लड़की को हत्या करके इन्होंने फंदे पर लटकाया हुआ है। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। के वालों ने आरोप लगाया है ससुराल पक्ष पर कि इन लोगों ने हमेशा दबाव बनाया दहेज को लेकर। और मधुपुर उपचुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है, जिसे लेकर प्रदेश की पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुटी हैं। सबके अपने अपने दावे और वादे हैं। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि मधुपुर उपचुनाव को लेकर हम एकजुट हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वहां पर जेएमएम का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा हो। वो हमारा प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये बातें कही हैं। देखिए, हम पहले से ही आरोप लगाते रहे कि एक बेमेल गठबंधन है और मौका परस्तों का ये तालमेल। देखिए, हम पहले से ही आरोप लगाते रहे कि एक बेमेल गठबंधन है और मौका परस्तों का ये तालमेल है। कांग्रेस पार्टी और जेएमएम बंगाल में एक दूसरे के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। जेएमएम तृणमूल के साथ है, कांग्रेस तृणमूल के खिलाफ और लेफ्ट के साथ है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का ये गठबंधन है। और जब रामेश्वर उरांव कह रहे हैं कि हम एक होकर चुनाव लड़ेंगे, आप समझ सकते हैं कि उनको ये कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि देश के लोगों ने उनका चरित्र देखा है कि बंगाल में किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं और किस तरह से एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम पहले से ही आरोप लगाते रहे कि एक बेमेल गठबंधन है और मौका परस्तों का ये तालमेल है। कांग्रेस पार्टी और जेएमएम बंगाल में एक दूसरे के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। जेएमएम तृणमूल के साथ है, कांग्रेस तृणमूल के खिलाफ और लेफ्ट के साथ है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का ये गठबंधन है। और जब रामेश्वर उरांव कह रहे हैं कि हम एक होकर चुनाव लड़ेंगे, आप समझ सकते हैं कि उनको ये कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि देश के लोगों ने उनका चरित्र देखा है कि बंगाल में किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं और किस तरह से एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम पहले से ही आरोप लगाते रहे कि एक बेमेल गठबंधन है और मौका परस्तों का ये तालमेल है। कांग्रेस पार्टी और जेएमएम बंगाल में एक दूसरे के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। जेएमएम तृणमूल के साथ है, कांग्रेस तृणमूल के खिलाफ और लेफ्ट के साथ है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का ये गठबंधन है। और जब रामेश्वर उरांव कह रहे हैं कि हम एक होकर चुनाव लड़ेंगे, आप समझ सकते हैं कि उनको ये कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि देश के लोगों ने उनका चरित्र देखा है कि बंगाल में किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं और किस तरह से एक दूसरे को नीचे गिराने। और एक बड़ी खबर आ रही है पटना से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अज्ञात अपराधियों ने एक शख्स को गोली मार दी है। घायल को पीएमसीएच में एडमिट किया गया है। मामले की जांच में पुलिस अब जुटी है। दानापुर बेउर थाना क्षेत्र के नाथपुर की घटना आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी खबर। घायल को पीएमसीएच में एडमिट किया गया है। दबंगों के हौसले बुलंद हैं। मामले की जांच में पुलिस अब जुटी है। दानापुर बेउर थाना क्षेत्र के नाथपुर की घटना। पटना से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अज्ञात अपराधियों ने एक शख्स को मारी गोली
और इलाज अब उसका है जारी। केवल बानगी भर है एक घटना, लेकिन एक दिन में सैकड़ों लोगों की मौत हो जा रही है बिहार के अंदर केवल इन्हीं गोलियों से। लेकिन प्रशासन, पुलिस सब लाचार, नतमस्तक। अनिल कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अनिल, अपराधियों के हौसले बुलंद, एक और उसी से जुड़ी घटना टीवी स्क्रीन पर, क्या अपराधियों का पता चला अभी अनिल? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले बिल्कुल बुलंद रह रहे हैं। राजधानी पटना के बेउर थाना क्षेत्र में की यह घटना है, जहां पे एक युवक को 3 गोलियां मारी गई है। हालांकि अभी स्थिति जो है युवक की नाजुक बताई जा रही थी और अब जो है उसकी मौत हो चुकी है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपराधियों के बुलंद हौसले राजधानी पटना में भी दिखने लगे हैं। और इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो अपराधियों का मनोबल जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस हालांकि इस मामले में पूरी छानबीन कर रही है और अगर सूत्रों की मानिए तो वो एक कृषक हैं, किसान का काम करते हैं। और वैसे में अगर ये मौत देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर सोमवार की बात करें, होली के दिन की बात करें, तो खूनी होली हुई है राजधानी पटना में। वहीं अगर बात करें हम तो एक बार फिर से अपराधियों का मनोबल जो है राजधानी पटना में भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। जी सागर। लेकिन अनिल, जो लगातार हाई लेवल मीटिंग, बैठकें सब की जाती हैं, क्या इनका कुछ भी नतीजा निकलकर सामने नहीं आता? फिर भी घटनाएं कम नहीं हो रही अनिल? जी अगर देखा जाए तो पटना पुलिस बार बार ये तमाम दावे तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में कमी देखी जा रही है। अपराधियों का मनोबल जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को अब चाहिए चाक चौबंद इंतजाम। और वहीं प्रशासन की तरफ से कहे भी गए थे कि तमाम जो इंतजाम है वो पुलिस की तरफ से कर दिए गए हैं और चौकस निगाहें रखी जा रही है। बावजूद इसके अपराधियों का मनोबल जो जिस तरह से बढ़ता हुआ दिख रहा है वो राजधानी को शर्मसार करने वाली घटना निकलकर सामने आ रही है। जी सागर। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए होली से पहले नई गाइडलाइंस अब जारी की थी, जिसमें इस साल रामनवमी और सरहुल जुलूस पर रोक लगाई गई है। लेकिन रामनवमी जुलूस पर लगाई रोक पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है, जिसके बाद निशिकांत दुबे की कोर्ट जाने की बात को लेकर मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव का बयान भी अब सामने आया। और एक बड़ी खबर आ रही है मोतिहारी से, जहां पर किडनैप फ्लिपकार्ट कर्मचारी निजी होटल से बरामद किया गया। मामले में 2 किडनैपर गिरफ्तार किए गए। किडनैपिंग में इस्तेमाल ऑल्टो कार भी जब्त की गई है। मुजफ्फरपुर के तुर्की से कर्मचारी का हुआ था अपहरण। 2 किडनैपर भी गिरफ्तार किए गए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। किडनैपिंग में इस्तेमाल ऑल्टो कार भी जब्त की गई है। किडनैप फ्लिपकार्ट कर्मचारी निजी होटल से बरामद किया गया। किडनैपिंग में इस्तेमाल ऑल्टो कार जब्त की गई। मुजफ्फरपुर के तुर्की से कर्मचारी का अपहरण हुआ था। और बरामद किया गया उसे। गाड़ी भी बरामद की गई है। सुदेश नारायण फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। नारायण, 2 किडनैपर फिलहाल गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन और क्या सबूत अभी तक मिले पुलिस को? हाँ राणा जी, उसमें एक होटल का मालिक है मोहन प्रसाद गुप्ता,
और एक लक्ष्मण शाह है जो मधुबन का रहने वाला है। इन दोनों को लेकर होटल में रखा गया था। जी। जानकारी मिली है कि ये बस से मुजफ्फरपुर तुर्की गया था। ये अमित रंजन झा इसका नाम है जिसका अपहरण हुआ था। जी, चलिए शुक्रिया और पूरी जानकारी के लिए। इसको- जिस तरह से मामले में 2 किडनैपर गिरफ्तार किए गए, कृष्ण नारायण जिन्होंने पूरी जानकारी दी खबर को लेकर। और मुजफ्फरपुर के नाथ मंदिर के पास से एक शव बरामद किया गया। घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने स्थानीय थाना को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने शव को बाहर निकाला। मृतक पहले पंचायत समिति सदस्य भी रह चुका है। मौके पर पहुंचे पुलिस के द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और अब जांच जारी है। घटना जो इस ग्रामीणों से पता चला कि सुबह में ये घर से निकले थे। प्रतिदिन का इनका रूटीन था जो शौचालय लेटिंग करने जाने, मंदिर पर आकर के शौचालय जाना और उनको स्नान कुआं पे करके बाबा को नित्य इनका जल चढ़ाने का ये परंपरा इनका शुरू से ही रहा है। इसी क्रम में शौचालय के क्रम में ही इनका माने ये तालाब जो देख रहे हैं, जो पुण्य जो हम लोगों का श्मशान घाट कहिए, जल निर्मल परियोजना के सामने जो बना हुआ है तालाब है, उसी में पैर फिसल जाने के कारण इनका बेगूसराय में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अज्ञात बोलेरो ने साइकिल सवार 2 शख्स को टक्कर मार दी। एक शख्स की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने NH-28 को जाम करके मुआवजे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक NH-28 को जाम ही रखा जाएगा। और कटिहार के हाईवे पर एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां होली की शाम मातम में तब्दील हो गई। तेज रफ्तार से आ रहे 2 बाइक आपस में टकरा गए, जिसमें 3 युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि मौके पर पहुंचे पुलिस ने बच्चे समेत 2 घायल को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया। वहीं पुलिस 3 लोगों की मौत हो जाने की घटना की पुष्टि की। कागजी कार्रवाई कर तीनों शख्स के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अभी तुरंत समेली चौक के पास जो है 2 बाइक में भिड़ंत हो गई और 5 लोग सवार थे। एक का नाम मितेश और एक का नाम रितेश है, नीरज। और घटनास्थल पे जो है 3 लोगों की मृत्यु हो गई। घायल कौन? घायल अभी जो है 2 व्यक्ति का घायल है, जिसका इलाज अभी चल रहा है। ये कहाँ पे हुआ घटना? ये अभी समेली और डुमर के बीच में हुआ। और पूर्णिया जिले के रुपौली थाना क्षेत्र के ग्वालपाड़ा गांव में बीती रात 2 पक्षों में मारपीट और गोलीबारी की घटना हुई। देर रात हुई इस घटना में गोली लगने से एक शख्स की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं आनन फानन में घायल शख्स को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां इलाज अभी जारी है गंभीर हालत में। सहरसा में बदमाशों ने मारपीट कर 2 लोगों को घायल कर दिया। वहीं मामले में बताया जा रहा है कि होली पर्व की संध्या में जख्मी शख्स आसपास के लोगों को प्रणाम करने घर से निकला था। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे गांव के कुछ लोगों ने शख्स को घेर लिया और लाठी डंडों से मारपीट करने लगे, जिसके बाद हल्ला सुनकर बीच बचाव के लिए पहुंचे छोटे को भी लोगों ने मिलकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने घायलों को सदर हॉस्पिटल में एडमिट किया, जहां पर दोनों का इलाज अब जारी है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।